बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 51वां यानी 51 पार्ट है। 91वीं कड़ी है, 51 पार्ट। गुज़िश्ता वीडियो में हम इससे पहले दिखा चुके हैं कि हज़रत उमर फारूक आज़म का ईमान लाना। इस वीडियो को इसका उन्वान ये है कि मुसलमानों के लिए शोएब अबी तालिब में महसूर कर देना मुश्किन मक्का की तरफ से। तो हजरात, जब हजरत उमर फारूक आज़म ने इस्लाम कबूल किया, तमाम शहर मक्का में भूचाल आ जाता है, चीमा गोइयाँ शुरू हो जाती हैं। हजरत उमर फारूक आज़म ने अपने मामू अबू जहल से काफ़ी क्वेश्चन और आंसर किए, सवाल और जवाब किए। तो अबू जहल जो है अपने बहनोई यानी हजरत उमर फारूक आज़म के वालिद के पास, खत्ताब के पास जाता है और कहता है कि उमर पर भी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का जादू असर कर गया। चुनांचे हजरत उमर फारूक आज़म के वालिद खत्ताब आते हैं और हजरत उमर फारूक आज़म के लिए काफ़ी तंबी करते हैं, सख्त सुस्त कहते हैं। अबू जहल कहता है कि मेरे बहनोई, माई ब्रदर इन लॉ, मुझे तो इसे भांजा कहने भी शर्म महसूस होती है। मैं किस मुंह से इसके लिए भांजा कहूँ, जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का इसने दीन सेलेक्ट कर लिया है। हजरत उमर फारूक आज़म अपने वालिद से यानी खत्ताब से फिर वही अल्फाज कहते हैं जो उनकी हमशीरा ने कहे थे, हाय वालिद, कद असलमना ताबिअना मुहम्मदन मा बदलक, यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सेलेक्ट कर चुका हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर चुका हूँ। आई हैव गॉन फेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचे हजरत उमर फारूक आज़म के वालिद खत्ताब काफ़ी तंबी करते हैं, सख्त सुस्त कहते हैं। तो हजरत उमर फारूक आज़म के लिए बहुत गुस्सा आता है और हजरत उमर फारूक आज़म तलवार निकाल करके अपने वालिद की ही गर्दन काट लेते हैं, यानी खत्ताब का सर उड़ा देते हैं। अबू जहल की तरफ झपटते हैं, अबू जहल भाग जाता है। मुशरिकीन मक्का में कोहराम मच जाता है, शोर हो जाता है कि हजरत उमर फारूक आज़म ने अपने वालिद का सर काट लिया, अपने वालिद के लिए कत्ल कर लिया। इस वजह से जो है तमाम मुल्क अरब, तमाम शहर मक्का में आपका इस कदर रुआब और दबदबा गालिब हो जाता है कि तमाम लोग आपसे की हैबत से डरने लगते हैं। मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि हमने हुजूर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से भी शिकायत की, उन्होंने कोई गौर नहीं दिया, उनके चचा अबू तालिब से कंप्लेंट की, उन्होंने भी कोई गौर नहीं दिया। हजरत हमजा ईमान लिया है, हजरत उमर फारूक आज़म जो कि इतने बहादुर और इतने स्ट्रांग हैं, वो ईमान लिया है और लोग हिजरत करके हबशा के लिए चले गए। ये दीन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या किया जाए, जितना रोक रहे हैं, जितना सख्ती और तंबी कर रहे हैं, उसी तरक्की से दीन फैल रहा है। चुनाचे तमाम मुशरिकीन मक्का ने एक मुआहदा किया, एक मजलिस की और ये कहा कि इन मुसलमानों से जो भी हैं, इनसे कता कलाम, खाना पीना, दुआ सलाम, ब्याह शादी, दावत वगैरह कता कलाम कर लिया जाए, कभी बोला नहीं जाए। तो मुसलमानों से तो इसलिए कता कलाम किया जाए और उनके साथ उनके जो भाई भतीजे हैं यानी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, हाशिम की औलाद जो हैं, जो कि अभी तक ईमान नहीं लाए हैं लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, तरफदार हैं, उनके फेवर में हैं, तो उनसे कता कलाम इसलिए किया जाए कि वो समझा नहीं रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए रोक नहीं रहे हैं। चुनाचे तमाम बनी अब्दुल मुत्तलिब जितने हैं सबसे कता कलाम कर लिया जाए, जिसमें अबू लहब यानी हुजूर का चचा जो कि काफिरों का शरीक हाल था वो फ्री था, और बाकी हजरत अब्बास ईमान नहीं लाए हैं, हजरत जर्रार ईमान नहीं लाए हैं, हुजूर के दामाद हजरत
अबुलास ईमान नहीं लाए हैं। हजरत अली के भांजे जुबैर बिन जम्बा बिन अब्द मनाफ ईमान नहीं लाए हैं। ये ईमान नहीं लाए हैं लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफदार हैं, तो इनसे भी कता कलाम कर लिया जाए। चुनाचे जो भी मुसलमान थे और जो भी बनी अब्दुल मुत्तलिब के जो थे खानदान वाले जो ईमान नहीं लाए हैं, उनसे भी कता कलाम कर लिया जाता है। तो एक मुआहदा किया जाता है कि 6 साल तक जो है, जब तक ये अपने दिन से मुनहरिफ ना हो जाएं, वापस ना पलट जाएं, अपने घर वापसी ना कर लें, तब तक इनसे कता कलाम रहेगा। कोई मेल मिलाप, दुआ सलाम, खाना पीना, हुक्का पानी, दावत वगैरह सब कुछ बंद। चुनाचे एक मुआहदा तय करते हैं, तमाम मुश्किन मक्का उस एग्रीमेंट पर दस्तखत करते हैं और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस एग्रीमेंट पर दस्तखत करते हैं। हुजूर के चचा अबू तालिब जो कि ईमान नहीं लाए लेकिन हुजूर के साथ थे, वो भी उस मुआहदा पर साइन करते हैं। अगर 6 साल का एक एग्रीमेंट ये लिख करके तैयार कर दिया जाता है और ये खाने काबे के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। मक्का मुअज़्ज़मा के करीब एक घाटी थी, एक दर्रा था जो तंग रास्ता था और एक ही तरफ रास्ता था और 3 तरफ पहाड़ था। उस पहाड़ में इनके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए और बनी अब्दुल मुत्तलिब के लिए महसूर कर दिया जाता है। और जो एक रास्ता था उस पर एक चौकीदार, उस पर एक वॉचमैन बिठा दिया जाता है, चपरासी, कि इनकी रातों दिन निगरानी करे, ये इस दर्रे से निकल ना पाए। तो उस दर्रे में तमाम मुसलमान और बनी अब्दुल मुत्तलिब जो कि हुजूर के खानदान वाले थे, सब उस दर्रा में महसूर हो जाते हैं, यानी कैद हो जाते हैं। हजरत अबू तालिब और हुजूर के खानदान वाले उसमें हैं। तो 6 साल का एग्रीमेंट लिखा जाता है और उसमें ये शर्त तय पाई जाती है कि अय्याम हज, यानी हज के दौरान जो है वो निकला करेंगे दर्रे से, और जो भी खाने पीने की, राशन पानी है, जो भी चीज़ मुहैया अवेलेबल है, उसके लिए खरीदो फरोख्त करके और फिर दर्रे में चले जाया करेंगे और फिर 1 साल तक उसी में रहेंगे। तो ये शराइत थी उसके अंदर। चुनाचे पहली साल गुजरती है, मुसलमान सब दर्रे में बंद हैं, तमाम सब खानदान अब्दुल मुत्तलिब दर्रे में महसूर है। लोगों के पास कोई जरिए माश नहीं, कोई काम धंधा नहीं, और अगर पैसा है भी तो कंडीशन, ये शराइत लगी हुई है कि कोई सामान खरीद नहीं सकते शहर से आकर के, सिर्फ अय्याम हज में आप फ्री हो सकते हैं, उसमें अपना सामान खरीद लें। चुनाचे 1 साल गुजरे, 2 साल गुजरे, तीसरी साल का जो साल आया तो बड़ी मुश्किल से गुजरा, क्योंकि लोगों के पास राशन पानी खत्म हो गया जो लेकर के गए थे। और इस तीसरी साल ऐसा हुआ था कि लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं, बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं, कोई जरिया माश नहीं, कोई धंधा नहीं। तो जो लोग परेशान होते हैं, पैसा तक नहीं था तो लोग पत्ते पेड़ों के और घास खाया करते थे। बच्चों के लिए दूध पीने के लिए नहीं था, बच्चे बिलखते थे। बहुत से साहबी ऐसे थे जिनके फाका होते थे तो पेट से पत्थर बांध लिया करते थे। चुनाचे एक रोज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि साहबियों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो कुछ चमड़ा अवेलेबल हुआ, कुछ चमड़ा मिल गया था, तो उसे उबाल करके खाते हैं, खा रहे हैं चमड़ा उबाल कर, घास खा रहे हैं, पत्ते चाप रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं दूध की वजह से। बड़ा डेंजर मंजर था। सरकार ने देखा बड़ा नाजुक वक्त है, क्या किया जाए। चुनाचे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रात इबादत इलाही में मशगूल हो जाते हैं और खुदावंद को दूर से इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐ बारेला, ये चंद मुट्ठी भर मुसलमान जो कि तेरी राह में इस कदर परेशानी उठा रहे हैं, सिर्फ इस गरज से कि ये ईमान लाए हैं, तुझे वादहु ला शरीक मान रहे हैं, मुझ पर ईमान लाए हैं। अगर ये मुट्ठी भरी जमात अगर हिलाक हो गई, अगर खत्म हो गए, तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। है बारेला, तू इनके लिए मदद फरमा, इनकी इमदाद कर। आए बारेला, तू इनके ऊपर से ये बला, ये मुसीबत टाल दे। तीसरी साल जब होती है तो सरकार हजरत अबू तालिब के लिए सुबह के लिए फरमाते हैं कि है चचा, मुश्रिकीन मक्का के पास जाएं आप और कहने कि तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है,
क्योंकि जहां जहां अल्लाह का नाम लिखा था वो नाम दस्तूर है, बदस्तूर है, और बाकी जो अल्फाज लिखे हुए थे वो सब दीमक ने चाट लिए। चनाचे हजरत अबू तालिब मुशरिकीन मक्का के पास जाते हैं तो मुशरिकीन मक्का आपको देख करके कहते हैं, ऐ अबू तालिब, मुआहदे की कंडीशन, मुआहदे की शर्त यह है कि हज के अय्याम के अलावा आप नहीं निकल सकते दर्रे से। ये शोएब अबी तालिब नाम रखा गया है, इससे बाहर नहीं आ सकते, आप कैसे निकल के आ गए? तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, लोगों से आए लोगों, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन्फॉर्म किया है, इतला दी है कि तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो गया। जहां जहां अल्लाह का नाम लिखा हुआ है वो बदस्तूर है, बाकी जो अल्फाज थे वो सब दीमक ने चाट लिए। तुम्हारा एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है, योर एग्रीमेंट हैज बीन रिजेक्टेड। चुनाचे मुशरिकीन मक्का हजरत अबू तालिब जब खाना काबे के दरवाजे पर जाते हैं, वो जो एग्रीमेंट लटक रहा था कागज, उसे जब खोला जाता है तो जहां पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था वो बदस्तूर था, बाकी तमाम जो अल्फाज थे सब दीमक ने चाट लिए। इस गरज से वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। हजरत अबू तालिब जाके घाटी में पहुंचते हैं और तमाम मुसलमानों के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में अपने अपने घरों में ले जाने के लिए कहते हैं कि अपने अपने घर चले जाएं, आप फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है। चुनाचे तमाम मुसलमान जो थे अपने अपने घरों के लिए आ जाते हैं और बड़ी खुशियां मनाते हैं। इस कैद से, इस मुसीबत से, इस बला से अल्लाह ताला ने हमारे लिए आज़ाद कर दिया, अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई। चुनाचे मुसलमानों का और भी ज्यादा ईमान मजबूत हो जाता है। मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए हमने इस कदर परेशान किया, इस कदर तकलीफें दी, लेकिन इनके ऊपर हमारे समझाने का या मुसीबतों का कोई असर नहीं पड़ा, ऐसा तो ना है, ऐसा तो नहीं है इनके ऊपर कोई भूत या कोई आसेब या कोई जिन का असर हो जो इनके ऊपर बैठा हो और वो इन्हें मजबूर कर रहा हो दिन से मुनहरिफ होने में। चुनाचे तमाम मुशरिकीन मक्का सरदारान कुरैश मुल्क अरब में एक सबसे बड़ा जादूगर था जिसका नाम था जम्माद ज़बी, उसके लिए बुलाते हैं। बहुत बड़ा जादूगर था कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जिन या भूत का असर है, उसके लिए सही कराएं, इलाज कराएं इनके लिए। तो एक अफसूगर था, एक जादूगर था, जम्माद ज़बी नाम का मुल्क अरब का सबसे बड़ा, उसे बुलवाते थे। उसके 1500 चेला थे। चुनाचे जादूगर जम्माद ज़बी जब आता है, एक बहुत बड़े मैदान में जो है धूनी लगाता है, धूनी रमाता है। एक बहुत बड़े कड़ाहों में जो है अपने धोवन लोबान और उसकी खुशबुएं लगा रहा है, धूनी लगा रहा है, इधर पैंतरा बदल रहा है, उधर पैंतरा बदल रहा है। तमाम मुशरिकीन मक्का, तमाम शहर मक्का, तमाम अहले मक्का देखने के लिए तमाशा आए थे कि देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भूत या जिन का असर है तो कैसे ये जादूगर जलाएगा। चुनाचे पूरा शहर मक्का जो बतौर तमाशा के उस मैदान में आ जाता है। चुनाचे वो जादूगर जो था जम्माद ज़बी अफसूगर अपनी धूनी रमाए बैठा है और कहता है कि बुलाओ उस बच्चे के लिए जिस पर भूत का आसेब, जिस पर असर है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनका चचा अबू लहब, ये भी सगा चचा था, तो बुलवाता है। मुश्किलों का शरीक हाल था ये अबू लहब। और हुजूर ने अपनी दोनों साहबजादी, अबू लहब के 2 बेटे थे, उतबा और उतैबा। तो हुजूर ने नबुव्वत के दाखिल होने से पहले इस अबू लहब के दोनों बेटों के लिए एक एक बेटी यानी रुकैया और उम्मे कुलसुम की शादी की थी। अपने चचाजाद भाइयों के साथ सरकार ने दोनों साहबजादियां उम्मे कुलसुम और रुकैया की शादी की थी। बड़े खुशगवार ताल्लुक थे। लेकिन जब हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया तो इस अबू लहब ने जो थी दोनों बेटों से तलाक दिलवा दी। तो हुजूर की दोनों साहबजादियां सरकार के घर में थी। उसके बाद में हुजूर ने अपनी दोनों साहबजादियां एक के बाद एक हजरत उस्मान गनी के निकाह में उम्मे कुलसुम और रुकैया का निकाह दिया। पहले हुजूर का चचा अबू लहब था, इसके बेटा अतीबा और उतीबा के निकाह में थी। तो ये वो अबू लहब
हुजूर को मैदान में लेकर के आता है। जब सरकार आते हैं तो जादूगर जो था, अफशुगर जो था, जम्मा जबी पैंतरा बदलता है, मंत्र इधर उधर पड़ रहा है, फूक रहा है। जब सरकार बुलवाए जाते हैं तो जादूगर कहता है कि बैठ जाओ। सरकार बैठ जाते हैं। जादूगर मंत्र पढ़ने लगता है तो सरकार फरमाते हैं क्या कर रहे हो? तो जादूगर अफशुगर जम्मा जबी कहता है मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर जो जिन है या कोई आसेब है या कोई भूत है वो इस कड़ाह में जलेगा, मैं उसे जिन के लिए निकालूंगा, इसलिए मंत्र पढ़ रहा हूँ। सरकार उठ के खड़े होते हैं और फरमाते हैं तू पहले मेरा मंत्र सुन ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मा युद्लिल फला हादिय लहु। इतने पर आप पहुंचे थे कि जादूगर कहता है वादहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि खुदाबंद कुद्दूस एक है और मैं शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। तमाम मजमा के चेहरे के ऊपर से हवाइयां उड़ जाती हैं। जिन सरदारा ने कुरैश ने जादूगर के लिए बुलाया था कि ये जादूगर जो है हुजूर के ऊपर से जिन उतारेगा, मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ेगा, लेकिन हुजूर ने जो अपना मंत्र पढ़ा, अपना जो कलाम सुनाया, तो जादूगर कहता है कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वादहु ला शरीक है और आप उसके सच्चे पैगम्बर हैं, सच्चे नबी है, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। जादूगर जम्मात जबी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अपने तमाम चेलों से, जो कि 1500 चेले थे, तमाम मुसलमान हो जाते हैं। ये देख करके मुश्किन मक्का के होश फाख्ता हो जाते हैं, होश खराब हो जाते हैं। बताइए, जिसके लिए ला रहे हैं वही उसका हो जाता है, क्या किया जाए, कैसे रोका जाए। चुनाचे हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला गफ्फार के शख्स थे। जब उन्हें पता लगा कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ऐसे हैं जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, तो हजरत अबू जर गफारी मक्का आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। कबीला गफ्फार के हैं, ये मक्का के करीब एक कबीला रहता था गफ्फार, वहाँ के थे हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लाम कबूल कर लेते हैं और खाने काबे में मुश्किन मक्का के लिए काफ़ी तशहीर व तजलील, काफ़ी तौहीन व इंसल्ट करते हैं उनकी, काफ़ी उनके लिए सख्त सुस्त कहते हैं। तमाम मुश्किन मक्का ने देखा कि ये शख्स कौन है, इस्लाम कबूल कर लिया और हमारे लिए ही चैलेंज दे रहा है, तो चुनाचे तमाम सरदारान कुरैश हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मारने के लिए पिल पड़ते हैं। चुनाचे उधर से अबू सुफियान बिन हरब आ जाते हैं और कहते हैं ऐ लोगों, ये शख्स कबीला गफ्फार का है, जहाँ से तुम खजूरें लेकर के आते हो, अगर ये शख्स मर गया तो इसके कबीले वाले तुम्हारा सारा बिजनेस चौपट कर देंगे, सारा तिजारत तुम्हारा बेकार हो जाएगा। अगर ये शख्स मर गए, कबीला गफ्फार का है जहाँ से तुम तिजारत करते हो। तो लोगों ने जाकर के हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए छोड़ते हैं। मुल्क यमन का एक सरदार जिसका नाम था तुफैल बिन उमरू, तौरेत का जानने वाला था, उससे जब इतला होती है कि मक्का मुअज़्ज़मा में किसी ने नबूवत का दावत किया है, कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, तो तुफैल बिन उमरू जो है मक्का के लिए आते हैं इस गरज से देखें मैं भी तौरेत का जानकार हूँ, कौन नबी है कौन पैगंबर है, मैं उनसे क्वेश्चन और आंसर करूंगा, कुछ सवाल और जवाब करूंगा, सवाल और जवाब करूंगा, देखें क्या जवाब देते हैं। तो चुनाचे तुफैल बिन उमरू मुल्क यमन के जो सरदार थे, मक्का मुअज़्ज़मा के लिए इस गरज से आते हैं कि खाने काबे का तवाफ कर लेंगे और कौन पैगंबर का दावा कर रहे हैं उनसे जरा मुनाजरा कर लिया जाए। तो तुफैल बिन उमरू मक्का के लिए आते हैं। मुश्किन मक्का के लिए जब इतला होती है कि यमन के सरदार तुफैल बिन उमरू मक्का आ रहे हैं, तो जितने भी सरदारान कुरैश रऊस मक्का जो थे वो बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं और तुफैल बिन उमरू से कहते हैं कि यह सरदार, हमारे यहाँ पर एक बवाल फैली हुई है, जितने बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, शौहर को बीबी से, भतीजे को चचा से, चचा से भतीजे को, पोते को दादा से अलहदा कर दिया है।
चुनाचे हमारे शहर में एक बाबा है, बाबा फैली हुई है, तुम उसके बात मत सुनना, जो उसकी सुन लेता है वो उसी का हो जाता है। चुनाचे ये सरदारान कुरैश ने इस कदर खौफ ज़दा किया तुफैल बिन उमरू के लिए कि उन्होंने अपने दोनों कानों में रुई ठूस ली, मैं बात ही नहीं सुनूंगा, जो उनका हो जाऊं। दोनों कानों में उम्र को रुई ठूस लेते हैं हज़रत तुफैल बिन उमरू और खाने काबे में आते हैं। खाने काबे में जब देखते हैं एक शख्स कोने में नमाज अदा कर रहे हैं, उमरू बिन तुफैल बिन उमरू के लिए वो स्टाइल पसंद आता है, वो अदा अच्छी लगती है। चुनाचे उधर के लिए जाते हैं तो सरकार नमाज अदा कर रहे हैं, सरकार फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो तुफैल बिन उमरू देख रहे हैं, उनका स्टाइल, उनका अंदाज उन्हें बड़ा पसंद आ रहा है। हुजूर के लब पर ये अल्फाज थे, लेकिन तुफैल बिन उमरू के कानों में रुई ठुसी हुई है, कुछ आवाज सुनाई नहीं आती। चुनाचे हजरत तुफैल बिन उमरू हल्के से थोड़ी सी कान से रुई के लिए सरकाते हैं, देखें क्या फरमा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो हल्की हल्की कुछ आवाज आने लगी। तुफैल बिन उमरू कान से रुई खींच लेते हैं तो सरकार की आवाज आ रही है। नमाज में आप फरमाते हैं, बरब्बुल मशरिक़ैन बरब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यानी हमने तुम्हें मशरिक से और मगरिब तक का सरदार बनाया, तुम अपने रब की कौन सी नेमत के लिए झुठलाओगे। जब सरकार इस आयत पर पहुंचते हैं, बयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम्हारा रब बड़ी इज्जत वाला है, तुम्हारा रब बड़ी बुजुर्गी वाला है, तुम्हारा रब बड़ी अजमत वाला है। तुम अपने रब की कौन सी नेमत के लिए झुठलाओगे। जब तुफैल बिन उमरू ये अल्फाज सुनते हैं कुरान करीम के, ऐसा असर होता है, ऐसा इम्प्रेसिव होते हैं, फौरन सरकार के पास जाते हैं। जब सरकार नमाज से फारिग होते हैं तो तुफैल बिन उमरू जो है अपना हाथ सरकार के हाथ में बढ़ाते हैं और इस तरीका से कहते हैं, मन आमदम ब पेश तू सुल्तान आशका, मन आमदम ब पेश तू सुल्तान आशका, जात तू हस्त क़िबला ईमान आशका, दर हर दो कौन जुज तू कसे नेस्त दस्तगीर और दस्तम नगीर अज करम जाने आशका। सरकार अपना दस्ते करम बढ़ाइए, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ, आपके हाथ पर के इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। चुनाचे तुफैल बिन उमरू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम मुशरिकीन मक्का के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, पैरों तले की जमीन खिसक जाती है कि हो क्या रहा है, व्हाट हैपेंड, क्या मामला है। जो भी आता है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का हो जाता है। बड़े बड़े जादूगर ईमान ले आए, ये यमन के सरदार इतने बड़े हैं, ईमान ले आए। हजरत हमजा, हजरत उमर फारूक आजम जैसे ईमान ले आए। इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी देने के बाद भी इतने कट्टर और पक्के हैं कि इस मजहब को छोड़ ही नहीं रहे हैं। ये दीन हमेशा तरक्की कर रहा है। गरज तुफैल बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो सरकार से फरमाते हैं, आपके लिए यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा तंग और सुस्त और तंबी कर रहे हैं, आप मेरे साथ हिजरत करके मुल्क यमन चलें। तो सरकार फरमाते हैं, अभी नहीं, जब हिजरत का हुक्म होगा हमारे लिए, अल्लाह ताला का जब हुक्म नाजिल होगा तो हम हिजरत करेंगे। कहाँ के लिए हुक्म होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाचे उमरू तुफैल बिन उमरू जो थे बमुशर्रिफ इस्लाम होकर के मुल्क यमन चले जाते हैं और वहां पर दीन की तबलीग करने लगते हैं। वहां पर मुसलमानों के लिए
वहां पर जो है मुशरिकों के लिए मुसलमान बना रहे हैं। तुफैल बिन उमरू, नबुव्वत का ये 7वां साल है। 7वें साल में ईमान लाए। 6ठे साल में हजरत हमजा और हजरत उमर फारूक आजम ईमान लाए नबुव्वत के। अब सरकार के लिए तबलीग करते करते 7 साल हो जाते हैं। 7 साल के बाद जब मुशरिकीन मक्का ने ये शोएब अबी तालिब मुसलमानों को महसूर किया था तो 6 साल का एग्रीमेंट था, तो इसमें 3 साल में वो दीमक ने चाट लिया एग्रीमेंट। तो अब यहाँ पर जो हो जाती है 10 नबुव्वत, यानी नबुव्वत को नाजिल नबुव्वत के लिए सरकार को नबुव्वत मिले हुए 10 साल होते हैं। हुजूर की उम्र 50 साल होती है। 40 साल की उम्र में हुजूर के लिए नबुव्वत अता हुई और 10 साल आप मक्का मुअज़्ज़मा में तबलीग करते हैं, तो अब ये 50 साल हो जाते हैं हुजूर के लिए। 10वां साल है। लेकिन इस 10वें साल में 2 हादसात ऐसे होते हैं जिससे सरकार बहुत ही गमगीन होते हैं। पहला यह है कि हजरत 83 साल में हजरत अबू तालिब की उम्र जब 83 साल की होती है तो ये नबुव्वत के 10वें साल हजरत अबू तालिब इंतकाल फरमा जाते हैं, जो कि इस्लाम के लिए बहुत बड़े कीमिया साबित थे। हजरत अबू तालिब की वजह से लोग हाथ नहीं डाल सकते, लोग घबराते थे, डरते थे। हजरत अबू तालिब इंतकाल फरमा जाते हैं नबुव्वत के 10वें साल। हजरत अबू तालिब के 2 महीने के बाद हुजूर की बीबी हजरत खुदीजतुल कुबरा इंतकाल फरमा जाती हैं। ये 10वां साल है नबुव्वत का शुरू। लेकिन ये 2 हादसात, 2 गमगीन मामलात ऐसे थे, लेकिन आखिरी 10वें साल के लिए, 10वें साल के आखिरी में आपके लिए इतनी खुशी हासिल होती है। इसी नबुव्वत के 10वें साल के आखिरी में आपके लिए मेराज होती है। खुदावंद कुद्दूस आपके लिए 10वें साल नबुव्वत के मेराज के लिए बुलाता है। हजरात, ये मेराज का वाक़या अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बयान करेंगे। ये 51वां पार्ट है, यानी 51। तो मेरा आपसे वही मकसद है कहने का, इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। इस सीरत मुस्तफ़ा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाना हयात, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगानी लोगों के लिए मालूम हो। मैं आपसे फिर वही कह चुका हूँ, आई डोंट वांट मोर व्यूज। मैं ये नहीं चाहता मेरे व्यूज बढ़े, मेरा कोई आमदनी का जरिया या अर्निंग का बायस बने। मेरा सिर्फ दिली मकसद, मेरी चॉइस, मेरी तमन्ना इतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए जिससे लोगों के लिए इसकी मालूमात हो सके। क्योंकि मैं आपसे फिर कह चुका हूँ, आई हैव सेड टू यू, मैं बार बार कह चुका हूँ अगेन एंड अगेन, कि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं बातों को विचाराधीन रखते हुए, इन्हीं बातों को अंडर कंसीडर रखते हुए हकीम नाचीज ने ये शजर नसबनामा, जो कि तारीख़ इस्लाम का एक जुज़ है, एक निचोड़ है, ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाए। ये मेरा चैनल है, ये बारकोड है, इसे आप स्कैन करेंगे तो चैनल खुल जाएगा, निज़ामुल कादरी बनाएंगे। तो इसे सीरियल वाइज, पार्ट बाई पार्ट नंबर 1 से और 51वां पार्ट है 51, इसे सीरियल वाइज देखिए। बीच कुछ अगर देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो डिटेल वाइज, सीरियल वाइज देखिएगा तो मालूमात होगी। लिहाजा मैं फिर वही आपसे इल्तिजा करता हूँ, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। इसके लिए मैं फिर वही कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैनी थैंक्स ऑफ यू, लॉट ऑफ थैंक्स। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।